छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। छू ले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। देखिए प्रश्नावली 7.2 के चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिएगा ये बिंदु -3, 10 मान लीजिए, इसको ये मान लेते हैं और इसे हम लोग बी मान लेते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के सहारे कोई रेखाखंड बनेगा, यानी कि ए बी रेखाखंड अगर बन रहा है तो इस रेखाखंड को बिंदु -1 और 6, तो इसको मान लीजिए हम एक अलग बिंदु नाम देते हैं, पी मान लेते हैं। तो यह जो बिंदु है ना, इन दोनों के द्वारा जो बना हुआ रेखाखंड ए बी है उसे किस अनुपात में विभाजित करता है पता नहीं है, और वही अनुपात मुझे बताना है। इससे पहले क्या था कि दो बिंदुओं का जो रेखाखंड मिलने से जो रेखाखंड बनता था, उस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटना है वो दे देता था, और मुझे उस बिंदु का निर्देशांक बताना था जहां से वो बांट दिया है। और इसमें क्या किया है कि इस रेखाखंड का जो जिसने बांटा है उस बिंदु का निर्देशांक ही दे दिया है, और मुझे बताना है कि किस अनुपात में बांटा है। तो अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको एक अलग नाम पी मान लेते हैं, तो इसे किस अनुपात में बांटा है उसे हम लोग मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में बांटा है, और मुझे m1 अनुपात m2 का ही मान बताना है। तो चलिए आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। माना कि बिंदु ए इतना और बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी, यानी कि हम ए और बी दोनों को मिला दिए, हमारा रेखाखंड क्या बन जाएगा ए बी, को बिंदु पी यानी कि -1, 6 को एक अलग नाम दे दिए पी, m1 अनुपात m2 में विभाजित करके, तो मुझे m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा इसमें ये हमारे x1 y1 ये x2 y2 का काम करेगा, और ये जो बिंदु है ना जिसने इस ए बी रेखाखंड को जिस अनुपात में बांटा है मुझे पता नहीं है, तो ये इसमें का x ये y, ठीक है ना, ये x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और m1 अनुपात m2 भी लिख दिए, ठीक है ना, और इसी का मुझे मान बताना है। और ये जो x y है ना बाबू, जो हम लोग x और y निकालते थे ना फॉर्मूला विभाजन सूत्र में, फॉर्मूला x लगा करके x वाला और y वाला, उसी x का मान यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना, ये वाला वह x का मान है, ठीक है। तो x की जगह -1 रख दिए, ठीक है, और m1 अनुपात m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिखे हुए। तो m1 का मान तो मुझे पता नहीं है, इसलिए m1 ही रहने देंगे, गुना x2 का मान कितना है बाबू 6, तो 6 लिखे हैं, प्लस यहाँ पे m2 का मान पता नहीं है तो m2 लिखे हैं, गुना x1 का मान -3 है तो -3 लिखे बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, इसको गुना किए, ज्यों का त्यों लिखा गया। 6 से m1 में गुना करें तो क्या होगा बाबू 6m1 माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 3 से m2 में गुना करते क्या होगा 3m2, नीचे m1 प्लस m2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिरछा तिरछे गुना किए हैं, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब 6m1 से यानी कि इसमें ऐसे गुना होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग दीजिएगा मत, हम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे गुना होगा तो 6m1 से 1 में गुना होता है 6m1 ही होगा, और -3m2 से 1 में गुना होता है क्या होगा -3m2 ही होगा। अब यहाँ इधर गुना कीजिएगा, -1 से m1 में गुना होता है माइनस में m1 हो जाएगा, और -1 से प्लस m2 में गुना होता है माइनस में m2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इधर आइए 6m1 और -3m2 ये जो लिखा हुआ है बाबू ध्यान दीजिएगा, हम m1 को एक तरफ कर ले रहे हैं, तो 6m1 एक तरफ हो गया और -3m2 को इधर भेज रहे हैं। उससे पहले कि हम उधर वाले m1 को इधर बुला लें, तो माइनस में m1 है तो इधर आके प्लस में m1 हो गया, बराबर के इधर अब मेरा -m2 पहले से, और ये -3m2 इधर आगे तो क्या बन जाएगा +3m2। आप लोग को समीकरण आता है कि कैसे भेजा जाता है और चिन्ह कैसे चेंज होता है, ठीक उसी तरह से इसको किया है। ये 6 गो m1 है, ये गो m1 है, तो 7 गो m1 होगा ना, बराबर -m2 यानी कि 1 गो m2 है और प्लस में 3m2, तो ये 3 गो m2 में से 1 गो m2 जाएगा तो प्लस में 2 गो m2 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हमारा बच गया 7m1 और इधर हो गया 2m2। अब यहाँ पे m1 और 7 के बीच में गुना का संबंध है, और इधर भी 2 और m2 के बीच भी गुना का संबंध है। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 2x 3 है, तो इसके बीच बाबू गुना का संबंध रहता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी 7m1 के बीच भी गुना का संबंध है। तो हम m1 यानी कि जो चर पद है उसको हम इधर बुला लेते हैं, ठीक है। तो m1 और m2 को इधर बुलाते हैं, m1 अपने जगह पे रहेगा
और 2 और m2 के बीच यहाँ पे गुना का संबंध है, तो m2 जब बराबर के इधर आएगा तो गुना करेगा, इधर आकर भाग करेगा ना, इसलिए m1 बटा में m2 कर दे। बराबर के इधर देखिएगा तो आपका 2 है और इस 7 को हम उधर भेजेंगे तो 7 जब इधर गुना करे तो उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 2/7 हो जाएगा। अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ भी निकल के आ गया, लेकिन ये तो आप x से चलकर नहीं इतना लाए हैं। अगर वह अनुपात अगर बराबर होगा तो y वाला जो वैल्यू है उसके आधार पर भी आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए फिर से हम y वाला फॉर्मूला लगा के बना देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह ए बी रेखाखंड है, ठीक है ना। जब यहाँ पे कोई बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकालते थे तो इस ए बी का निर्देशांक ऑलरेडी दिया रहता था और अनुपात मुझे पहले से पता रहता था, तभी ना हम इस एक्स और वाई का मान निकालते थे। तो यही एक्स वाई आपको यहाँ पे दे दिया गया है बाबू, यही, ठीक है ना। तो अब हम वाई वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है बाबू, 6, ठीक है ना, बराबर, और m1 का मान मुझे पता नहीं है लेकिन y2 पता है कितना, -8, प्लस m2 का मान पता नहीं है तो m2 गुना y1 कितना है, 10, तो 10 लिखे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, -8 से m1 में गुना होता है -8 m1 और इधर गुना होगा तो 10 में m2 से तो 10 m2। नीचे हमारा m1 प्लस m2 हो गया। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना किए, तो इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, 1 है, यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से -8 m1 में गुना होता है -8 m1 हो जाएगा और 1 से प्लस 10 m2 में गुना होता है प्लस में ही रहेगा 10 m2 बराबर। किधर ध्यान दीजिएगा, इस 6 से इसमें भी गुना होगा, इसी 6 से इसमें भी गुना होगा, ठीक है। तो 6 से m1 में तो 6 m1 और 6 से m2 में तो 6 m2 हो गया। अब क्या करते हैं कि m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर देते हैं, यानी कि -8 m1 है तो इधर 6 m1 को इधर बुला लेते हैं तो माइनस में होगा ना, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर एक माइनस होगा, बराबर की इधर ये 6 m2 है तो प्लस 10 m2 इधर है -10 m2 हो गया। इधर ध्यान दीजिएगा, -8 m1 -6 m1 क्या हो जाएगा, माइनस में 14 m1 और इधर 6 m2 और माइनस में 10 m2, तो ये वाला ज्यादा है ना, तो 10 में से 6 जाएगा तो माइनस में 4 m2 होगा, क्योंकि इसमें का माइनस और इसमें का माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा बाबू। अब इधर हो गया हमारा 14 m1 और इधर हो गया हमारा 4 m2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये 14 m1 और इधर 4 m2, तो हम m1 को एक तरफ और यहाँ पे सॉरी m1 यहीं पे और m2 को भी इधर बुला लेते हैं और 4 और 14 को इधर भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, m1 अपने जगह पर है और 14 और m1 के बीच गुना का संबंध है और यहाँ 4 m2, तो m2 को जब इधर बुलाएंगे तो गुना में तो इधर एक भाग करेगा और 4 इधर आ जाएगा और 14 को इधर भेजेंगे तो ये भी भाग करेगा, तो इधर m1 बटा m2 हो गया और इधर हो गया 4/14, तो कटेगा 2 से, तो 2 गुना 4 और 2 से 14 हो गया। तो इधर भी 2/7 अर्थात m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा, 2:7। तो मुझे यही ना m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, अतः m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:7। दोनों कंडीशन में देखिए हमारा जो अनुपात है वो 2:7 ही आया, चाहे x निकाले चाहे y। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा AB रेखाखंड या ये दो बिंदुओं के मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे यह वाला बिंदु, ठीक है ना, -1 6 इसे किस अनुपात में बांटती है, तो 2:7 में बांटती है और यही मुझे ज्ञात करना था। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।